नमस्कार, मैं जूही और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज के इस बुलेटिन में बात होगी जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के सरकार के फैसले पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लखनऊ के आगमन पर, यूपी में किन किन छात्रों को मुफ्त शिक्षा के साथ मिलेगी छात्रवृत्ति और अंत में बात होगी ज्ञानवापी के सर्वे रिपोर्ट पर। इसके अलावा यूपी की और भी कई खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। आज यानी सोमवार के दिन मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के उसके फैसले को बरकरार रखा है। सीजेआई डिवाइन चंद्रचूड़ ने कहा है कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था। इसके 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद आए फैसले में कोर्ट ने कहा, हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैध को भी बरकरार रखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ हैं। आज उन्होंने वाराणसी में काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुई। आज शाम उन्होंने लखनऊ स्थित डिवाइन हार्ट फाउंडेशन की स्थापना की 27वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जिसके बाद वो कल सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले IIIT के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लखनऊ दौरे को लेकर सुरक्षा के भी कई इंतजाम किए गए हैं। रामनगरी अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का अभियान तेज हो गया है। घर घर सोलर अभियान शुरू करने के लिए रविवार को सर्किट हाउस ने यूपीनेडा ने वर्कशॉप का आयोजन किया। अभियान में नगर निगम के अलावा विभिन्न स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यूपीनेडा के परियोजना अधिकारी PN पांडे ने बताया कि सोलर रूफटॉप योजना के तहत सभी को सोलर पैनल लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। PN पांडे ने बताया कि 150 सरकारी भवनों को सोलर सिस्टम से जोड़ा गया है। नगर निगम ने सोलर स्ट्रीट लाइटें लगवा दी हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या नगर निगम के सहयोग से घर घर रूफटॉप योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अयोध्या नगर निगम के मेयर महंत गिरीश पति त्रिपाठी के 2500 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगवाई जा रही हैं। मठ मंदिरों में भी सोलर पैनल लगाए जाएंगे। बाबा विश्वनाथ का नव्य भव्य और दिव्य धाम आस्था का नया केंद्र बनकर उभरा है। 2 साल में बाबा के धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 12 करोड़ से अधिक रही। इनमें लगभग 16,000 विदेशी श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर पर मत्था टेका। काशी विश्वनाथ धाम विदेशी मेहमानों की भी श्रद्धा का केंद्र बन गया है। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि धाम के लोकार्पण 13 दिसंबर 2021 से 6 दिसंबर 2023 तक 15,930 से अधिक विदेशी भक्तों ने विश्वनाथ मंदिर के सुगम दर्शन के लिए बुकिंग कराई थी। उन्होंने बताया कि पिछले साल 2022 की तुलना में इस साल इसकी बुकिंग लगभग दोगुने से अधिक में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 7 दिसंबर से शुरू है। इसमें ओबीसी और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 1 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति के साथ मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। केंद्र समन्वयक प्रोफेसर RK आनंद ने बताया कि अब की डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन मंत्रालय छात्रों के अकाउंट में सीधे 75,000 रुपए भेजेगा। पहले मंत्रालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के खाते में ये फीस भेजता था। छात्र इस फीस को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जमा कर देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि चयनित प्रत्येक छात्र छात्रा को प्रतिमाह 4,000 रुपए का वजीफा मिलेगा। इसके अलावा मुख्य परीक्षा पास करके इंटरव्यू की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को 15,000 रुपए और मंत्रालय देगा, ताकि वे बेहतर तैयारी कर सिविल सेवा में चयनित हो सके। प्रतियोगिता के माध्यम से 100 छात्रों का चयन किया जाएगा, जिनमें 33% सीटें महिला अभ्यर्थी के लिए आरक्षित होंगी। एक छात्र को सेंटर में 1 वर्ष की अवधि के लिए ही कोचिंग दी जाएगी और अगर वो इस दौरान 15 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहता है तो उसका पंजीकरण समाप्त हो जाएगा और अभ्यर्थी को स्कॉलरशिप के रुपए भी वापस करने होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 18 दिसंबर है, जबकि प्रवेश परीक्षा 24 दिसंबर 2023 को होगी। परिमाण 28 को आएगा और 3 जनवरी को प्रवेश दिए जाएंगे और क्लासेस 8 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। वाराणसी का ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर करने वाले हरिहर पांडे का रविवार सुबह BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल में निधन हो गया। 77 साल के हरिहर पांडे काफी समय से बीमार चल रहे थे। हरिहर पांडे सन 1991 में काशी ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन शुरू करने वालों में से एक थे। 1991 में ही ज्ञानवापी से जुड़े मूलवाद लॉर्ड विश्वेश्वर नाथ केस को पंडित सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे ने दाखिल किया था। फिलहाल मुकदमा जिला अदालत में विचाराधीन है।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार आंकड़ों पर पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। सेंटर फॉर इंटर डिसिप्लिनरी मैथमेटिकल साइंस ने वर्ष 2018 से प्रस्तावित कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशन कोर्स में बदलाव किया है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का स्वरूप बदल दिया है। अगले शिक्षा सत्र से डेटा साइंस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग नामक नया कोर्स शुरू होगा। इस कोर्स के माध्यम से छात्रों को डेटा को संयोजक करना और प्रस्तुत करना सिखाया जाएगा। आपको बता दें, विज्ञान केंद्र की बोर्ड बैठक में कोर्स को स्वीकृति मिल गई है। बीएचयू की हाई पावर कमेटी को फाइल भेजी गई है। कोर्स के बेहतर संचालन के लिए शिक्षकों का विशेष पैनल तैयार हो रहा है। सरकार की ओर से पंजीकृत टीबी मरीजों को हर माह 500 रुपए दिया जाता है। कई बार मरीजों के पंजीकरण में दिक्कत होती है, ऐसे में वो पोषण राशि से वंचित रह जाते हैं। इस समस्या को देखते हुए सरकार की ओर से हर माह 15 तारीख को स्वास्थ्य केंद्रों पर निक्षय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के जरिए गत 10 माह के दौरान 8,406 टीबी मरीजों की पहचान कर इलाज शुरू किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों के साथ ही अब निजी क्षेत्र में चिन्हित टीबी मरीजों का पंजीयन बढ़ने के लिए प्रदेश में 7 से 14 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष निजी क्षेत्र के पंजीयन का प्रदेश का लक्ष्य लगभग 2.24 लाख तय किया गया है। इसमें 88% पूरा हो गया है। ज्ञानवापी मस्जिद परिषद में हुए सर्वे की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने सोमवार को दाखिल नहीं किया। रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का और समय देने के लिए जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। अदालत ने ASI को 11 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। ASI की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया कि ASI के सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट अविनाश मोहंती की अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से तबियत बिगड़ गई, जिसके कारण अदालत में उपस्थित होकर सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने में असमर्थ हैं। ऐसी परिस्थिति में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कम से कम 1 सप्ताह बाद की कोई तिथि तय करना न्याय संगत होगा, जिसके लिए जिला जज ने 18 दिसंबर की तारीख दी है। तो आज की यूपी की खबरों में बस इतना ही। अपनी शहरों की बड़ी अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।